जैसे ही शाम होती है तो हल्की-फुल्की भूख तो सभी को लगती है। तो आज इसके लिए मैंने बनाई है ये लेयर्ड वाली मठरी जो कि इतनी क्रिस्पी, करारी, क्रंची होती है कि चाय के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए बिना देरी करे इसकी रेसिपी देख लेते हैं। और दोस्तों ये जो रेसिपी है ना बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, साथ ही साथ मैंने उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया हुआ है। आप चाहें तो गेहूँ के आटे से भी इसको बना सकते हैं, मैदा बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, साथ ही साथ यहाँ पर जाएगा जीरा और डाइजेशन को अच्छा करने के लिए यहाँ हम यूज़ करेंगे अजवाइन का। तो जो अजवाइन है उसको आप हाथों से क्रश करके डालिएगा। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा आता है, स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर हमने साइड में जो है तेल को गरम करने के लिए रख दिया है जिसको हम मोइन में यूज़ करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तो हम इसे हल्का-सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं वो एक साथ हो जाएँ। और साइड में जो हमने तेल गरम करने के लिए रखा था वो परफेक्टली गरम हो गया है तो हम इसे बीचों-बीच डाल देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप तेल की जगह शुद्ध घी का भी इसमें मोइन दे सकते हैं। आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल दीजिए, लेकिन मोइन डालने से इसकी जो लेयर है वो बहुत अच्छे से खिल कर आती है। साथ ही साथ जो हमारी मठरियाँ हैं बहुत खस्ता करारी बनती हैं। चलिए, शुरू में ये गरम था तो मैंने स्पैचुला से इसको मिक्स कर दिया था। जब ये हल्का-सा ठंडा हो गया है तो हाथों से मैं इस तरीके से इसको मसल-मसल के मिक्स करूँगी। तो आप जितने अच्छे से इसे मिक्स करेंगे जो हमारी मठरी है उतनी ही खस्ता करारी बनेगी। तो बस आपको इस तरीके से मिक्स करना है और जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शाम को जब आपको भूख लगती है तो आप अपने घर में चाय के साथ क्या खाती हैं या क्या खाते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब भी कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए, यहाँ पर जो हमारा आटा है वो इस तरीके से बंधना चाहिए। यदि इस तरीके से नहीं बंध रहा है इसका मतलब है आपने मोइन डालने में थोड़ी-सी कमी करी है। तो उस केस में आप 1-2 चम्मच तेल और या फिर घी दोनों में से कुछ एक डाल लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। तो अब हम लगाएँगे आटा, जिसको लगाने के लिए आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाना है और एक सेमी सॉफ्ट सा डो मतलब कि आटा लगा के तैयार करना है। बस आपको ये याद रखना है कि जो आटा है बहुत ज़्यादा ना तो गीला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कड़क होना चाहिए। जिस तरीके से हम पराठे के लिए आटा लगाते हैं, बस वैसा ही आपको आटा लगाकर तैयार करना है। और दोस्तों आपको इस रेसिपी को बनाने में ज़रा भी कहीं कन्फ्यूज़न होता है, तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आटा है ना, कुछ इस तरीके से हमने लगाकर तैयार कर लिया है। अब आगे चलेंगे और इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो आप किसी भी बर्तन से इसे ढककर रख दीजिए। गीले कपड़े से ढककर नहीं रखना है, यहाँ पर आप किसी भी बर्तन से इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख दीजिए। तब तक हमारा आटा सेट होगा, तब तक हम इसके लिए एक लेई बनाएँगे जिससे हमारे जो परतें हैं वो बहुत अच्छी बने। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 बड़ी चम्मच मैदा, साथ ही साथ यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच घी। ये जो घी है वो मैंने शुद्ध घी लिया है और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जिस तरीके से हमारी लेई होती है ना, उस कंसिस्टेंसी में आपको इसको बना के तैयार कर लेना है। आगे जब हम इसकी लेयर्स बनाएँगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसे हम रखेंगे साइड में। आटा भी जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। लगभग 15 मिनट इसे गले हुए हो गए थे। तो एक बार मैं इसको फिर से गूँथ के चिकना कर लूँगी। इससे जब हम इसे लंबा-लंबा बेलेंगे ना तो इसकी किनारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। यदि आटा अच्छे से गल जाता है तो बाकी सारे काम जो है ना बेहद आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और मैं इसकी गोल-गोल लोइयाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, एक बार में हम एक लोई को बेलेंगे, बाकी सारी जो लोइयाँ हैं ना, आप उसे किसी भी बर्तन से ढक के रखिएगा। चलिए, यहाँ पर एक लोई लेकर आपको उसको गोल-गोल सा बेल लेना है, एकदम पतला सा बेलना है। नीचे मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है और बिल्कुल इसकी जो किनारे हैं ना, वो मोटी नहीं होना चाहिए, समान आकार में इसको बेलना है, ना तो कहीं से ये मोटा होना चाहिए, ना ही बीच से पतला, बिल्कुल एक जैसा पतला-पतला बेल के आपको इसको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर यदि आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और अब जो हमने लेई बनाई हुई थी, 1 चम्मच भर के आप इसे अच्छे से फैलाकर हाथों की हेल्प से एक समान आप इसको फैला दीजिए, ताकि जो हमारी लेयर है बहुत अच्छी बने। अब बनाएँगे इसका रोल, इसके लिए अंदर की साइड इसको फ़ोल्ड करते जाएँगे, धीरे-धीरे गोल-गोल घुमाते जाना है और अपने आप ही एक रोल बन के तैयार हो जाएगा। अब लेना है एक चाकू और इससे बिल्कुल छोटी-छोटी सी लोइयों में आपको कट कर लेना है। बहुत बड़ी लोइयाँ नहीं बनाना है, नहीं तो जो हमारे नमक पारे हैं ना वो बहुत बड़े बन जाएँगे, मतलब जो हमारी मठरी है बहुत बड़े-बड़े साइज़ की बनेगी। अब ये जो लेयर वाला पार्ट है उसको रखना है ऊपर और हाथों की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथों से दबाकर इसकी लोइयाँ बनाना है। तो बेहद आसान है। फिर से देखिएगा, ये जो लेयर वाला पार्ट है उसको इस तरीके से मैंने दबाकर सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब बारी आती है इनको बेलने की। तो ये जो हमारा बेलन होता है ना, उससे आपको इसको बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से बेलना है, ताकि इसकी जो लेयर है वो खुले ना। तो इसी तरीके से सारी जो मटरी है आपको बना के तैयार कर लेनी है और बनने के बाद आप इसे ढक के रखिएगा, नहीं तो ये पंखे में कड़क भी हो सकती हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सभी को तैयार कर लिया है। अब करेंगे इन्हें फ्राई। तो यहाँ पर जब भी आप इन्हें फ्राई करें तो जो तेल है मीडियम हॉट होना चाहिए, मतलब कि मीडियम गरम होना चाहिए। तेल जो है वो ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक-एक करके हम इसे डालते जाएँगे। एक बार में जितनी अमाउंट में आपके तेल में ये आ रहे हैं उतना आप डाल दीजिए और जो फ्लेम है अब आप उसको लो कर दीजिए। तो बस आपको अलट-पलट करते हुए इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है और जो फ्लेम है ना बीच में बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। बस ह हल्का-हल्का सा इसको इस तरीके से पलटते जाना है, लो मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से फ्राई कर लेना है और आप खुद ही देख लीजिए जो परतें हैं ना अभी से क्लियरली विज़िबल हो रही हैं। एक-एक जो परत है आपको अभी से साफ दिखाई दे रही है और सच बताऊँ ना दोस्तों, खाने में भी ये बेहद क्रंची बहुत स्वादिष्ट बनी थी। चलिए, अब ना मैं इसे किचन टॉवल पर निकाल लूँगी और बाकी सारे जो हमारे वेजेस बचे थे ना मैंने सेम वे में उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। एक बार मैं आपको इसका साउंड भी सुना देती हूँ। तो देखिए ये कितनी क्रंची और करारी बनी थी। तो मैं बस शाम की चाय बनाऊँगी और इसे गरमा-गरम एन्जॉय करूँगी और सेम वे में आपने भी शायद इसे एन्जॉय किया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने घर में इस ईज़ी पीज़ी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे ना बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत चाव से खाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।